हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखे हुए एम डैश द्रव्यमान के बॉक्स को खिसकाने के लिए एम द्रव्यमान का एक लड़का उस पर जो है एक क्षैतिज बल लगाता है। बच्चों, लड़के के जूतों तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक म्यू एवं बॉक्स तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक म्यू डैश है। तो निम्नांकित में से किस परिस्थिति में बॉक्स को खिसकाना निश्चित रूप से संभव नहीं रहेगा? बच्चों, ये हमें बताना है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल जो होता है बच्चों, वो हमारा दो सतहों के बीच में लगने वाला, अगर कोई गति होता है बच्चों, गति होने वाली होती है तो उस गति का विरोध करता है। तो ऐसे में बच्चों मान लीजिए ये हमारी एक सतह है बच्चों, और इस पर कोई वस्तु इस प्रकार से रखी, तो इस पर अगर हम इस दिशा में बल लगा करके इसको गति प्रदान करना चाहेंगे बच्चों, तो ये जो फर्श है बच्चों या सतह है, ये इस वस्तु पर एक घर्षण बल लगाएगी इस प्रकार से, जिससे कि ये जो है बच्चों इसके बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करेगी। तो बच्चों ये घर्षण बल क्या होगा? आरंभ में जब ये बल वाह्य बल शून्य होगा बच्चों, तो कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। फिर बच्चों जैसे जैसे हम ये वाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा बच्चों, जिससे कि ये इसके बल वाह्य बल को संतुलित कर देगा और सापेक्षिक गति को रोक देगा। किंतु बच्चों ये घर्षण बल का एक अधिकतम संभव मान हो सकता है बच्चों। ये अधिकतम संभव मान कितना होता है बच्चों? उससे अधिक घर्षण बल का मान नहीं हो सकता है। तो ये होता है बच्चों इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक म्यू और इस सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों अगर ये सतह जो है इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल n इस प्रकार से लगा रहा है, तो ये हमारा अधिकतम संभव मान जो है घर्षण का, सीमांत घर्षण का मान, ये म्यू n के बराबर होगा। तो बच्चों अगर ये हमारा वाह्य बल जो है ये हमारा इस सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाए बच्चों, तो इस ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा? हमारी वस्तु जो होगी वो गतिशील हो जाएगी और बच्चों वो विरामावस्था से गतिमान हो जाएगी। दोनों सतहों के बीच सापेक्षिक गति प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखे हुए एम डैश द्रव्यमान के बाग से बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी खुरदरी क्षैतिज सतह है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक एम डैश द्रव्यमान का एक बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ पर ये बॉक्स है जिसका द्रव्यमान एम डैश है। तो बच्चों इस पर अगर कोई जो है बालक जो है इस फर्श पर खड़ा एक एम द्रव्यमान पर बालक जो है इस पर क्षैतिज बल लगाता है खिसकाने के लिए। तो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर ये हम एक बालक मान लेते हैं इस प्रकार से, जो बच्चों इसको खिसकाने के लिए इस पर एक बल लगाता है क्षैतिज दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर जब ये बालक जो है इस बॉक्स पर इस प्रकार से क्षैतिज दिशा मान लीजिए एफ बल लगाता है बच्चों, तो ये एफ बल कब लगा पाएगा? जब ये अपने जूतों से इस फर्श पर पीछे की ओर बच्चों एफ बल लगाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों जब ये एफ बल पीछे की ओर लगाएगा अपने जूतों से, तभी जो है इस बॉक्स पर ऊपर आगे की ओर एफ बल लगा पाएगा बच्चों, धक्का देने के लिए या फिर खिसकाने के लिए। तो बच्चों जब जूतों से पीछे की ओर इस प्रकार से एफ बल लगाएगा, तो ये फर्श जो है बच्चों, ये जूते और फर्श के बीच में सापेक्षिक गति ना हो, इसलिए फर्श जो है इस जूते पर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों इस प्रकार से। या फिर बच्चों यहाँ पर हम ये घर्षण बल हम एफ मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये जो है एफ बल जूते के द्वारा बच्चों फर्श पर इस प्रकार से लगाएगा। तो फर्श जो है बच्चों इसके जूतों पर आगे की ओर इस प्रकार से एक घर्षण बल एफ लगाएगा। तो बच्चों ये दोनों बल जब आपस में बराबर होंगे बच्चों, तब जो है इसका पैर स्थिर रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो सीमांत मान होगा बच्चों, सीमांत घर्षण बल का मान देख लेते हैं कि अधिकतम कितना संभव है बच्चों। तो ये अधिकतम संभव घर्षण बल हो जाएगा म्यू, और बच्चों इसका प्रतिक्रिया बल, तो बच्चों इस बालक पर कितना प्रतिक्रिया बल लगेगा? तो बालक पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg लग रहा है, तो ऊपर की ओर बच्चों एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसका मान बच्चों mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम म्यू mg कह सकते हैं बच्चों। ये हमारा सीमांत घर्षण बल है। तो ये f का मान जो है, f का मान f का मान जो है बच्चों, ये जो f सीमांत है से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर ये लगाने वाला बल का मान बच्चों ये सीमांत बल से अधिक हो जाएगा, तो ये बालक का पैर जो है फिसलने लगेगा फर्श पर, और वो जो है
इस बॉक्स को धक्का नहीं दे पाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों। और फिर बच्चों ये जो एफ का अधिकतम मान कितना होगा बच्चों, तो एफ का अधिकतम मान जो संभव है बच्चों, ये अधिकतम मान जो है ये सीमांत के बराबर होगा बच्चों। यानी इस प्रकार से अधिकतम संभव मान कितना होगा, ये म्यू एम जी के बराबर होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। यानी ये बालक जो है, बालक बॉक्स पर अधिकतम म्यू एम जी बल क्षैतिज दिशा में लगा सकता है बच्चों, क्षैतिज दिशा में लगा सकता है। अगर बच्चों इससे अधिक बल लगाएगा तो क्या होगा, इससे अधिक बल लगाने पर ये पीछे की ओर भी बच्चों ये एफ का मान अधिक होगा, और ये सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाएगा बल, तो ये बच्चों इसका पैर फिसलने लगेगा और संतुलन की स्थिति में बालक नहीं रहेगा। तो अधिकतम बल इतना ही लगा सकता है बच्चों। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों जब ये जो है बॉक्स पर एफ बल इस प्रकार से आगे की ओर लगेगा बच्चों, यहाँ पर ये एफ बल जब बॉक्स पर आगे की ओर लगेगा, तो ये बॉक्स क्या होगा बच्चों, बॉक्स फर्श के सापेक्ष बच्चों, बॉक्स की सतह और फर्श की सतह के सापेक्ष कोई गति ना हो, इसलिए जो फर्श है बच्चों, ये बॉक्स पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों, पीछे की ओर बॉक्स पर पीछे की ओर लगने वाले घर्षण बल को हम एफ डैश मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये एफ डैश का अधिकतम मान कितना हो सकता है, यानी एफ डैश का सीमांत मान कितना हो सकता है बच्चों, तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पर बॉक्स पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा एम डैश जी, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप में बच्चों ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगा रहा होगा फर्श एन डैश, जिसका मान एम डैश जी के बराबर होगा बच्चों। तो ये सीमांत की घर्षण बल कितना हो सकता है बच्चों, अधिकतम मान ये हो जाएगा म्यू डैश एम डैश जी, इस प्रकार से बच्चों। यानी ये जो फर्श है ये बॉक्स पर अधिकतम इतना घर्षण बल लगा सकता है। तो बच्चों ये जो एफ का मान है, ये इस घर्षण सीमांत घर्षण बल से अधिक होगा, तभी जो है ये खिसका पाएगा बच्चों। अगर ये एफ का मान जो है इससे कम होगा तो ये बॉक्स नहीं खिसकेगा। तो यदि ये जो एफ का अधिकतम मान है बच्चों, अधिकतम मान, और बच्चों ये अधिकतम मान कितना है बच्चों, तो ये अधिकतम मान हमारा जो है ये एफ सीमांत के बराबर है, जो कि म्यू एम जी के बराबर है बच्चों। तो ये अधिकतम मान जो कि म्यू एम जी के बराबर है, यदि ये एफ जो लगने वाला बल है वो एफ डैश सीमांत यानी फर्श द्वारा जो है बॉक्स पर लगने वाला अधिकतम घर्षण बल से कम हो, तो बॉक्स फर्श पर निश्चित रूप से नहीं खिसकेगा। क्योंकि बच्चों जैसे ही एफ का मान हम बढ़ाते जाएंगे ये बॉक्स द्वारा फर्श पर लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये लगने वाला संभव जो अधिकतम संभव घर्षण बल का मान है ये एफ सीमांत है बच्चों, एफ डैश सीमांत। तो बच्चों ये जो हम अधिकतम बल लगा सकते हैं, अगर ये सीमांत घर्षण बल से कम ही रह गया, यानी इसको ओवरकम या इसको इससे ज्यादा नहीं हो पाया बच्चों, तब जो है बॉक्स को हम फर्श पर नहीं खिसका सकते, निश्चित रूप से नहीं खिसकेगा। तो बच्चों इसका इस शर्त क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो अधिकतम है यानी म्यू एम जी का मान जो है ये अगर छोटा हो जाए किससे, बॉक्स फर्श द्वारा बॉक्स पर लगाया जाने वाला सीमांत घर्षण बल जो कि म्यू डैश एम डैश जी के बराबर है बच्चों। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो बॉक्स हमारा निश्चित रूप से फर्श पर नहीं खिसकेगा। तो बच्चों ये जी से जी काट दे, तो बच्चों ये हमारा म्यू और एम का गुणनफल जो है ये म्यू डैश और एम डैश के गुणनफल से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए अगर हम देखें तो ये म्यू का मान भी अगर म्यू से डैश से छोटा है और एम का मान भी अगर एम डैश से छोटा है, तो निश्चित रूप से बच्चों ये ऐसा होगा और ये बॉक्स जो है फर्श पर नहीं खिसकेगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है कि म्यू का मान भी म्यू डैश से छोटा है और एम का मान भी एम डैश से छोटा है, तो ये हमारा सही विकल्प है बच्चों। तो यहाँ पर देख ले बच्चों, अगर म्यू का मान म्यू डैश से छोटा है और एम का मान एम डैश से छोटा है बच्चों, तो दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा म्यू एम छोटा हो जाएगा बच्चों म्यू डैश एम डैश से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ए विकल्प जो है ये सही विकल्प है बच्चों। और अगर बी विकल्प देखें कि म्यू जो है म्यू डैश से बड़ा है, एम तो एम डैश से छोटा है बच्चों। ये तो छोटा है किंतु ये बड़ा है, तो हो सकता है कि इन दोनों का गुणनफल जो है इन दोनों से बड़ा हो जाए, छोटा ना हो। तो ऐसा भी बच्चों यहाँ पर भी हो सकता है। और ये तो बच्चों बिल्कुल भी गलत, इसमें तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमेशा ही दोनों गुणनफल जो है बड़ा होगा। तो बच्चों ये संभव ही नहीं है। तो बच्चों ये ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।